नमस्कार दोस्तों, कट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीजीएल का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे हम लोग। पिछला वीडियो में हम लोगों ने उद्भाषण कर्नाटक का 70 क्वेश्चन किया था। आज हम लोग इससे आगे करेंगे, 71 से करेंगे। आगे बढ़ने के पहले कल का जो सवाल था, सवाल नंबर 24, उसमें थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। उसके आंसर दूसरा होगा। ये है सवाल नंबर 24, जिसका क्वेश्चन था नाटक पहिल दृश्य के आवहत। मतलब नाटक का पहला जो दृश्य होता है उसमें कौन कौन आता है, कौन कौन सा कैरेक्टर सामने आता है। ऑप्शन था द्रोणाचार्य, कर्ण, कुंती एंड बीतियो। तो इसका आंसर सी होगा, कुंती आती है। ठीक है, कुंती आती है और अपनी मन की व्यथा को बताती है कि हे भगवान, इस पाप को हम कहाँ रखेंगे, क्या हो गया, इतना बड़ा संसार है लेकिन मैं छुपने के लिए जगह नहीं मिलती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा और हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज का और पहला सवाल होगा, आज का हमारा पहला सवाल होगा 71 नंबर का। उच्च कुलक बेटिक देही सुधे गुलाब फूल फूटे, और सुदक बेटिक देही सुधे फूटे की चिजक लहराएं गंध, ई केकर कहल लागे। मतलब कहने का है, ये उच्च कुल की बेटी होती है, उसके शरीर से गुलाब फूल का सुगंध आता है। और जो शूद्र की बेटी होती है, क्या उसके शरीर से लहराएं गंध आता है, मतलब एक तरह का दुर्गंध आता है। ये कथन किसका है, किसने कहा ये? ऑप्शन है सोनी, मीरा, राधा या सत्यवती। किसने कहा ये चीज़ें? ठीक है, तो इसका आंसर होगा सोनी। सोनी ने कहा था, है ना, सोनी ने कहा था, जो कर्ण को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई थी। तो फिर बोला था कि ये तो उच्च कुल का राजकुमार है, ये हम लोग छुएंगे तो इसको नहाना पड़ेगा, है ना, इस तरह का। अब देखिए अगला सवाल। गढ़े जावक उ दुनिया हमनिक देही जुआनी सहुक, बड़का बड़का पंडित के, कुलमान के, गुणमान के, धनमान के, विद्वान के गोड़े गिरवे पारी। कि भाड़ में जाए ये दुनिया, ऐसी दुनिया छुआछूत वाली भाड़ में जाए। हमारे शरीर में जवानी रहेगी तो हम बड़ा बड़ा पंडित को, कुलमान को, गुणमान को, धनवान को, विद्वान को अपने पैरों में गिरा सकते हैं। यह कथन किसका है, किसने किससे कहा? मीरा सोनी के, सोनी मीरा के, मीरा कर्ण के, सोनी कर्ण के। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन में आप कंफ्यूज कर सकते हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर होगा मीरा बोलती है सोनी को, तो चिंता मत करो, भाड़ में गया ये दुनिया, हम लोग अगर सही रहेंगे तो फिर सब कर सकते हैं। आगे देखिए, मीरा के गौर के रंग दलई और चोटी गुज दल के। मीरा का पैर कौन रंग देता है और माथा का चोटी कौन बना देता है? सोनी, तरुण, कर्ण या भीम? कौन ऐसा करता है? तो ये है तरुण। एक तरुण आता है, नौजवान लड़का आता है, जो मीरा का पैर रंग देता है और बालों में चोटी गाड़ देता है। अब देखिए सवाल नंबर 74। फूले अबर जात दुनिया के मधु चाहे मधु। कि फूल का कोई जात होता है? नहीं होता है, लेकिन सारा दुनिया मधु खाता है। वो थोड़ा पूछता है कि किस फूल का मधु है, वो तो मधु होता है, पूरे दुनिया को मधु चाहिए होता है। ये किसका कहना है, किसने किससे कहा? मीरा सोनी क्या, सोनी मीरा क्या, कर्ण सोनी क्या या कर्ण मीरा क्या? किसने किससे कहा? ठीक है, ये सवाल है। इसका आंसर होगा ये नंबर, मीरा कहती है सोनी को। अब देखिए अगला सवाल 75 नंबर का। परशुराम आश्रम कौन ठिन हल है? परशुराम का आश्रम कहाँ था? इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन है गांव में, वन में, सड़क में या कन्हौन। गांव में था, जंगल में था, स्वर्ग में था या कहीं नहीं था? इसका आंसर होगा बी नंबर, जंगल में था, है ना। परशुराम का आश्रम जंगल में था। अब देखिए, सोनी के सीटी बजवले के आवो है। सोनी के सीटी बजाने से कौन आता है? एगो तरुण, कर्ण, अर्जुन, भीम। कौन आता है सीटी बजाने से?
एक तरुण आता है, एक लड़का आता है ना। अब देखिए सवाल नंबर 77। परशुराम केकर जांघे माथा धर के आराम करे लगला। परशुराम किसके जांघ में माथा रख कर आराम करने लगा। कर्ण के, अर्जुन के, भीम के या युधिष्ठिर के? किसके गोद में, जांघ में, है ना। तो ये कर्ण है, इसके जंघा पे माथा रखकर वो आराम करने लगा। ठीक है। अब देखिए, कर्णक जांग से कैसे रकत बह लगल। कर्ण के जांग से खून कैसे निकलने लगा। सांप काट ले हल, चोट लागले हल, पोका भंवरा काट ले हल या कौन नहीं। क्या हुआ था? तो एक भंवरा था जो पैरों को काट दिया था, है ना, और उससे खून निकल रहा था, लेकिन फिर भी वो बर्दाश्त कर लिया था दर्द को। कर्ण अपन जांग से पोका कौन वजह से ना हटवले रहे। कर्ण जो है अपने जंघा से उस पोका को, उस कीड़ा को, उस भंवरा को क्यों नहीं हटाया। उसको काट रहा था, खून निकल रहा था, फिर भी वो नहीं हटा रहा था। क्यों? किले कि ऊ नाय हटवे पारले, किले की परशुराम के नींद टूट जितले, किले की ऊ अपन शक्ति देखो हल। ए एंड बी। क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा बी नंबर, क्योंकि परशुराम का नींद टूट जाता है ना। अब देखिए सवाल नंबर 80। कर्ण केकर से धनुष बाण चलावे सीखले रहा। कर्ण जो है किससे धनुष बाण चलाना सीखा था? परशुराम से, कृपाचार्य से, द्रोणाचार्य से या कृष्ण से? किससे सीखा था? तो ये सीखा था परशुराम से, है ना। अगला सवाल देखिए, परशुराम केकरा शिक्षा दे रही थी। परशुराम किसको शिक्षा देता था? बामन को, सूत को, क्षत्रिय को या आत्मज को? किसको देता था? तो जिस तरह से द्रोणाचार्य केवल राजवंशों को देता था ना, उसी तरह से परशुराम जो है केवल ब्राह्मणों को देते थे, केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। ठीक है। अब देखिए, नीच, अधर्मी, पापी तो क्या, छली तो एते कपटी तो हमें धोखा देना बालक, ये केकर कहल लगे। ये सारा कथन जो है, नीच, अधर्मी, पापी, तुम कौन है, छलने वाला, छल करने वाले, तुम कपटी हो, तुम हमको इतना बड़ा धोखा दिया। ये कथन किसका है? परशुराम का, द्रोण का, कृपाचार्य का या सूरजदेव का? तो ये कथन है परशुराम का। ये कहते हैं कर्ण के लिए, ठीक है, कि झूठ बोल के वो शिक्षा ले रहा था। परशुराम कर्ण के कौन वर्ण के जान के श्राप दिल हला। परशुराम कर्ण को किस वर्ण को जानकर, कि तुम किस जाति का है जानकर श्राप दिया था? क्षत्रिय जानकर, कि ब्राह्मण जानकर, कि सूत जानकर या तेली जानकर? क्या जान के श्राप दिया था? तो ये श्राप दिए थे क्षत्रिय जानकर, क्योंकि उनके जंघा में जो पोका काट रहा था, जो कीड़ा काट रहा था, खून निकल रहा था, उसको बर्दाश्त कर लिया। तो समझा कि इतना बर्दाश्त करने की शक्ति तो क्षत्रियों में ही होती है, ब्राह्मण में नहीं होती है, यानी कि तुम क्षत्रिय है। और वो क्षत्रिय को शिक्षा नहीं देते थे, केवल ब्राह्मण को शिक्षा देते थे। ठीक है। अब देखिए अगला सवाल 84 नंबर का। कर्ण क्या परशुराम की श्राप दे रही थी। कर्ण को परशुराम क्या श्राप दिया? श्राप तो दिया, लेकिन क्या दिया? गुरु से सिखल विद्या काम न आवेक, ब्रह्मास्त्र अचलवे भुलाया जाए, ए एड बी दियो मोर जाए। क्या श्राप दिया था वो? तो ये श्राप दिया था, बताइए क्या दिया था? ए एन बी दियो। ठीक है। गुरु से सिखा हुआ विद्या भूल जाना, काम नहीं आना, और ब्रह्म अस्त्र जो है उसको चलाना भूल जाना। ये दोनों बातें, दोनों श्राप दिया था। अब देखिए सवाल नंबर 85 85। ई ककर कहल लगे। ओह गुरुदेव ई की करला, एते दिन परिश्रम बेकार भई गेल। ओह गुरुदेव क्या किए, इतना दिन का परिश्रम मेरा बेकार हो गया। ये कथन किसका है? अर्जुन का, भीम का, कर्ण का या परशुराम का? तो ये कथन है कर्ण का। जब श्राप दिए इसको तो वो ये सब बात बोला कि मेरे जितना मेहनत किए सब मेरा बेकार हो गया। अब देखिए अगला सवाल, केकरा वनवास भेल हल। किसका वनवास हुआ था? बलराम का, कौरव को, पांडव को या राम को? वनवास किसको हुआ था? तो पांडव को हुआ था, है ना। पांडव ही वनवास में रहे थे ना, याद है ना। अब देखिए सवाल नंबर 87 परशुराम कर्ण के युद्ध में प्राण रक्षा खातिर कौन चीज़ दिल थी। परशुराम कर्ण को युद्ध में प्राण रक्षा के लिए क्या चीज़ दिया था? बामर, एकांधी बामर, रथ, एगो वचन। क्या दिया था? ये दिए थे एकांधी बामर, कंधा में लगाने वाला। ठीक है।
अब देखिए अगला सवाल 88 नंबर का, कर्ण कौन साथ रखले हल है, कर्ण कौन सा उम्मीद आशा रखा था, दुर्योधन से हारेक, दुर्योधन से जीतेक, अर्जुन से जीतेक, द्रोणाचार्य से जीतेक। क्या साथ रखा था मन में, क्या आशा रखा था, तो ये रखा था कि अर्जुन से जीत जाए, हम अर्जुन को हरा दें। ठीक है। अब देखिए कृष्ण के बंदी बनने का आदेश क्या दिले हले, कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश किसने दिया था, सुशासन ने, अर्जुन ने, दुशासन ने या दुर्योधन ने, किसने दिया था कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश, तो ये दिया था दुर्योधन ने। ठीक है, कि कृष्ण को बंदी बना लो। अब देखिए अगला सवाल 90 नंबर का, युद्धक बिना सुयक नोखो जितना माटी उठवे हम पांडव के नाय देवे, कृष्ण ऐसा क्या कहलकै, कृष्ण के ऐसा क्या कहलकै, मतलब युद्ध के बिना हम सुई के नोक के बराबर भी मिट्टी नहीं देंगे, पांडव को नहीं देंगे कृष्ण। ये कथन किसका है, किसने कहा, दुशासन ने, दुर्योधन ने, धृतराष्ट्र ने या कृपाचार्य ने, ये कथन कहा था दुर्योधन ने। ठीक है, बिना युद्ध का उसको हम सुई के नोक के बराबर मिट्टी भी नहीं देंगे हम। अब देखिए अगला सवाल 91 नंबर का, क्या पांडवक राज नाय घुरवे चाहे हल, कौन पांडव का राज वापस करना नहीं चाहता था, घुरवे वापस करना है ना, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, कर्ण या द्रोणाचार्य, तो ये दुर्योधन है जो वापस नहीं करना चाह रहा था। ठीक है। अब देखिए अगला सवाल 92 नंबर का, युद्ध तो बड़ी खराब है, आयसन आनंदक फूल फूटे है हुआ आधार सियार कुकुर कांता। आज जहाँ युद्ध तो बहुत ख़राब चीज़ है, युद्ध तो है जो है बहुत ख़राब चीज़ है, आज जहाँ आनंद का फूल फूट रहा है कल वहाँ पे अंधेरा सियार और कुत्ता रोएगा। यह कथन किसका है, कृष्ण का, परशुराम का, कर्ण का या वेद व्यास का, किसका कथन है ये, तो ये कथन है कृष्ण का। कृष्ण बोलते युद्ध होना जरूरी नहीं है, युद्ध बहुत खराब चीज़ है। अब देखिए विदुर जगत गुरु ककरा कहा है, विदुर जो है जगत गुरु किसको कहते हैं, ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन है कृष्ण के, भीष्म पितामह के, धृतराष्ट्र के या बलराम के। जगत गुरु किसे कहा जाता है, किसको कहते हैं, तो ये है कृष्ण, है ना, कृष्ण को कहते हैं कि आप जगत गुरु हैं। ठीक है। सवाल नंबर 94, पांडव के शांति दूत बन के कुरु सभा में क्या गेल रहत, पांडव का शांति दूत बनकर कौरव सभा में कौन गया था, कृष्ण, कर्ण, युधिष्ठिर या कृपाचार्य, तो कृष्ण गए थे दूत बनकर के। युद्ध करना जरूरी नहीं है, उनका राज लौटा दीजिए और युद्ध मत कीजिए। कर्ण के और माँ बाप के बारे में क्या बतल के, कर्ण को उसके माँ बाप के बारे में कौन बताता है, कृष्ण, कुंती, इंद्र या सूरज देव। कर्ण को आभास किससे होता है, आंसर होगा ए नंबर, कृष्ण से। कृष्ण बोलते हैं कर्ण को तुम्हारे माँ कुंती है और पांडव तुम्हारे भाई हैं। अब देखिए सवाल नंबर 96, कर्ण के भरल सभा में सुतक बेटा कह के अपमान क्या कर ले रहा था, कर्ण को भरी सभा में सूत पुत्र कहकर अपमान किसने किया था, द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य ने, भीम ने या अर्जुन ने, किसने उसका अपमान किया था, तो इसका अपमान किया था कृपाचार्य ने, ये तुम तो सूत पुत्र है। ठीक है, कृपाचार्य ने किया था। अब देखिए सवाल नंबर 97, कुंती के कई गो बेटा अभयदान कर्ण देले रहत, कुंती के कितने बेटे का अभयदान, कुंती के कई गो बेटा के अभयदान कर्ण दिले रहा था, कुंती के कितने बेटों को अभयदान कर्ण दिया था कि हम तुम्हारे इतने बेटों को नहीं मारेंगे, कितने बेटों को, 5 गो का, 4 गो का, 3 गो का या 2 गो का, कितने को दिया था, तो वो 4 का दिया था कि 4 को हम नहीं मारेंगे, 5वां को मारेंगे। 5वां कौन, अर्जुन को, अर्जुन को हम मारेंगे। ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, अर्जुन के मारे के साथ ककरा रहत, अर्जुन को मारने का साथ किसका था, दुर्योधन के, भीम के, कर्ण के या कृपाचार्य के। ये था कर्ण का शौक कि हम अर्जुन को मारेंगे, अर्जुन को हम मारेंगे। द्रोणाचार्य कहते हैं ना कि वो बहुत बड़ा धनुर्धर है, उसका ये चीज़ हम ख़त्म करेंगे। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 99, कर्ण कुंती के 4 पुत्रक अभयदान दिले रहल, वो केकरा अभयदान नाय दिले हल। कर्ण जो है कुंती के 4 पुत्रों को अभयदान दिया था, लेकिन किसको अभयदान नहीं दिया था। ठीक है, ऑप्शन क्या है, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। आंसर क्या होगा, अर्जुन। अर्जुन को अभयदान नहीं दिया था, उसको मारने का उसको बड़ी शौक था। सवाल नंबर 100, कर्ण ककरा अपन चिर शत्रु माना हल,
कर्ण किसको अपना चिर शत्रु मानता था? ये शत्रु होगा, शत्रु नहीं, शत्रु होगा, ठीक है। भीम, अर्जुन, कृष्ण या इंद्र? तो ये अर्जुन को अपना शत्रु मानता था। कर्ण के पोसे पाले वाली मायक नाम की लगे। कर्ण को पोसने वाला, पालने वाला, जो पाल पोस के बड़ा करती है, उस माँ का नाम क्या है? मीरा, गीता, कुंती या राधा? कौन कर्ण को पाल पोस के बड़ा करती है? तो ये राधा है, ठीक है। राधा नाम की महिला है जो कर्ण को पाल पोस के बड़ा करती है। अब देखिए सवाल नंबर 102। पांडव सब केकर सगा भाई हला? पांडव सब किसका सगा भाई था? कर्ण के, दुर्योधन के, दुशासन के या विदुर के? किसका सगा भाई था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कर्ण का, ठीक है। सब एक ही माँ के पेट से जन्म लिए थे, पांडव भी और कर्ण भी। अब देखिए सवाल नंबर 103। देवी तो आपन के माय कही के मातृ जाति के अपमान करिया नहीं, तोहर मायक कलेजा नाय केकर कहल लागे। कि देवी अपने आप को माँ कहकर मातृ जाति का अपमान मत कीजिए, आप में माँ का कलेजा नहीं है। ये कथन किसका है? अर्जुन का, कर्ण का, भीम का या नकुल का? ये कथन है कर्ण का, जो अपनी माँ कुंती के लिए कहता है कि यार तुम माँ के लायक नहीं है। अब देखिए अगला सवाल। कृष्ण किसको पांडव के दल में आके मिलने का बात करते हैं, ठीक है? कहते हैं विदुर के, कर्ण के, दुर्योधन के या कृपाचार्य के? किसको बोलते हैं कि तुम भी कर्ण इसके साथ में पांडव दल में आके मिल जाओ, ठीक है? ये कहते हैं कर्ण को कि पांडव तुम्हारे अपने भाई हैं, तुम कौरव का पक्ष छोड़ के पांडव के की ओर से युद्ध लड़ो, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल 105 नंबर का। कृष्ण कर्ण के कौन बात कहले हलती? कृष्ण कर्ण को कौन सा बात कहते हैं? सूरजदेव तोहर बाप, कुंती तोहर माता, पांडव सब तोहर भाई, तोहें अपन जन्मक हाल ना जाना हाथ, ये सब है। इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर, ठीक है। सारी बातें बोलते हैं। अब देखिए 6 नंबर का। नदी घाटे केकरा देख के कर्ण के अंतर फट जाए रहा हलक? नदी किनारे किसको देखकर कर्ण का अंतर फट जाता है, मतलब बहुत विचलित हो जाता है? कुंती को, राधा को, संयोगिता को या सोनी को? तो कुंती को देखकर, उसकी माता है ना, उसको देखकर ये परेशान हो जाता है। अब देखिए सवाल नंबर 107। तोही दुर्योधनक बल तोहरे ऊपर गर्व, हियाँ दुर्योधन के बल केकरा कहल गेल है? कि तुम्ही दुर्योधन का बल है, ताकत है, तुम्हारे ऊपर उसको गर्व है। यहाँ पर दुर्योधन का बल किसको कहा गया है? कर्ण को, अर्जुन को, विदुर को या द्रोणाचार्य को? किसको कहा गया है? कर्ण को कहा गया है, ठीक है। कर्ण को दुर्योधन का बल कहा गया है, ताकत कहा गया है। अब देखिए सवाल नंबर 108। कर्ण कौन वजह से दुर्योधन के संगे नाय छोड़ला? किले की कर्ण किस वजह से दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ता है? क्योंकि वो धोखा दिए ना जाने हल, और बातक दाम हल एयर भी दियो उन्होंने। उसको धोखा देना नहीं आता था, उसकी बातों में दम था, जबान का पक्का था, ए और बी दोनों था, मतलब ये दोनों बातें या कोई नहीं। आंसर इसका सी नंबर होगा, ठीक है। इसका आंसर सी नंबर होगा। अब देखिए सवाल नंबर 109। 10वां दृश्य कर्ण के आगू बामन रूपे याचक बन के क्या वो है? 10वां दृश्य में कर्ण के सामने ब्राह्मण के रूप में याचक बनकर कौन आता है? सूरजदेव, इंद्रदेव, सुयस या अपयस? कौन आता है? तो यहाँ पर इंद्रदेव आते हैं, ठीक है। जो उससे रक्षा कवच जिनका है ना, वो छीन लेते हैं जब मांग लेते हैं, और ये दानी होते हैं तो मना नहीं करते हैं, दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल 110 नंबर का। ईटा कहकर जीवन का व्रत ला गए, ये किसके जीवन का व्रत है? कर्ण, भगवान कृष्ण, बलि या हरिश्चंद्र? किसका है ये कर्ण का बात है ना। किसके जीवन का बात है? तो कर्ण के जीवन का बात है। अब देखिए सवाल नंबर 111। के अपन बेटा के आरी से फाड़ के कुटी कुटी करके अपन हाथे रायन के ब्राह्मणक आगू परस दिल हल। कौन अपने बेटों को अपने हाथों से काट कर टुकड़े पीस पीस कर कर सब्जी बनाकर ब्राह्मण के सामने परोस दिया था? कर्ण, दुर्योधन, अर्जुन या अपयस? कौन था ये? तो ये था कर्ण, ठीक है। कर्ण था, इतना बड़ा दानी था ये कि अपने बेटों को भी काट के ब्राह्मण को खिला दिया। अब देखिए अगला सवाल। केकर कथन लागई? ए पतित चाहे पूर्व सूर्य पश्चिम में उठे, चाहे गंगा उलट के वो है, हिमालय गढ़े डूब जाए, किंतु कर्ण अपन मन है दृढ़। कि कुछ भी हो जाए लेकिन कर्ण जो है अपने मन में दृढ़ है। यह कथन किसका है? कर्ण का,
इंद्रदेव का, सूर्यदेव का या कृष्ण का? ये कथन है कर्ण का। कर्ण खुद बोलता है कि हम कुछ भी हो जाए मेरा वजन नहीं टिकेगा। ठीक है। सवाल नंबर 113, कवच कुंडल मांगे वाला छदम वेशी देव क्या हला? कवच कुंडल जिसका जो सुरक्षा कवच था इंद्र के कर्ण का, वो मांगने वाला कौन था? सूर्यदेव, इंद्रदेव, अपयस या सुयस? ये थे इंद्रदेव। ठीक है। उसका कवच कुंडल मांग लेते हैं, जो उनका सेफ्टी गार्ड है या कह सकते हैं उनको मांग लेते हैं। ठीक है। कवच कुंडल कर्ण के से दान क्या मांगला? कवच कुंडल जो कर्ण से दान में मांगता है वो कौन है? ब्राह्मण रूपे अर्जुन का बाप, कृष्ण, अपयस या सुयस? अरे यहाँ तो इंद्र नहीं है। ठीक है, इंद्र तो नहीं है, लेकिन ये जो है ना ब्राह्मण रूपे अर्जुन का बाप, ये इंद्र ही है। ठीक है, अर्जुन के पिताजी इंद्र को ही माना गया है, इसलिए इसका आंसर ए नंबर होगा। अब देखिए अगला सवाल 115 नंबर के, ब्राह्मण कर्ण के औकर देवल दान के बदल लाजे कौन चीज़ देवे हला? ब्राह्मण कर्ण जो है, कर्ण को उसका दिया हुआ दान के बदले में क्या चीज़ देता है? रथ, घोड़ा, अमोघ बाण या हाथी? क्या देता है वो? तो वो देता है बाण, अमोघ बाण देता है कि लो तुम जिस पे छोड़ोगे उसको ये मार के ही वापस आएगा। अब देखिए अगला सवाल, हमर अपन कहाँ के जे प्यार करत हमर खातिर सब पर क्या कहला? मेरा अपना कहाँ है जो प्यार करेगा, मेरे लिए तो सब पराया है। ठीक है, यह कथन किसका है? अर्जुन का, कर्ण का, दुर्योधन का या कृष्ण का? यह कथन है कर्ण का, है ना। कर्ण कहता है मेरा कहाँ कोई अपना है, सब पराया है मेरा। अब देखिए सवाल नंबर 117, क्या कहलकई? कौन बोला? हमरा प्रति ना चाही सुरेश, तोहर देव सब सर्गे सुख राज करा, ई सड़क टा पृथ्वी हमरा त्याग बोले हे हमर बहुत। यह कथन किसका है? यह कथन भी कर्ण का ही है। ठीक है, कर्ण का ही कथन है ये। अब देखिए अगला सवाल, क्या कहलकै? ना जोदी तोहें शुद्ध मन से कवच कुंडल देले हा तो तोहरा एकरा स्वीकार करा, ना तो अपन कवच कुंडल वापस ले। ठीक है, यह कथन किसका है कि अगर शुद्ध मन से आपने कवच कुंडल दिया है तो इसको स्वीकार कीजिए, जो देव बांध दे रहे हैं उसको स्वीकार कीजिए, और नहीं तो इसको वापस लीजिए, नहीं चाहिए हमें। यह कथन किसका है? ब्राह्मण इंद्रदेव का, ब्राह्मण सूरज देव का, ब्राह्मण अपयस का या ब्राह्मण सुयस का? यह कथन है ब्राह्मण इंद्रदेव का। ठीक है, जो मांगने के लिए गया था। अब देखिए अगला सवाल 119 नंबर का, 11वें दृश्य में कौन कौन पात्र हत? 11वां दृश्य में कौन कौन पात्र है? कर्ण, कृष्ण, सुयस, अपयस या ई सभे? ठीक है, इसके आंसर क्या होगा? इसके आंसर डी नंबर होगा। ये सभी चीज़ें हैं। कर्ण वहाँ पे मृत्यु संयम पड़ा हुआ है, वहाँ पर सुयस और अपयस आता है। ठीक है, सोने का मांग करता है, और कृष्ण भी वहीं पे रहता है, जो बोलता है कि अपना दांत दे दो इसको। ठीक है, आकाशवाणी होती है, वो कहता है कि तुम्हारा दांत जो है सोने का है, तुम उसे दे दो। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 121, क्या कहा हलै? कौन कहा था? सावधान अर्जुन सावधान, ये मौका छोड़िए ना है, मौका घूर घूर आवे ना है। क्या अर्जुन सावधान हो जाओ, ये मौका कहीं मत छोड़ना, बार बार मौका नहीं आता है। कृष्ण बोले थे, कर्ण बोले थे, द्रोणाचार्य बोले थे या धृतराष्ट्र बोले थे? कौन बोले थे? ये बोले थे कृष्ण। ठीक है, कृष्ण बोले थे। अब देखिए अगला सवाल 122 नंबर क्या, कर्ण के बाण से क्या बिंद है? कर्ण को बाण से, तीर से कौन उसको निशाना बना देता है, घाव कर देता है, चोट लगा देता है या मार देता है? कृष्ण, कर्ण, अपयस या अभिमन्यु? कर्ण को कौन मारता है? ठीक है, बड़ा सवाल है, लेकिन ऑप्शन गलत है, यहाँ पे अर्जुन होगा। ठीक है, कर्ण को ही बाण से मारेगा, कर्ण नहीं मारेगा, नहीं, अर्जुन होगा। ठीक है, अर्जुन। आगे देखिए अगला सवाल 123 नंबर का, कर्णक मृत्यु गोदी में देख के खुश हवे रहल हल? कर्ण को मृत्यु के गोदी में देखकर कौन खुश हो रहा था? अर्जुन, कृष्ण, अपयस या सुयस? कौन खुश हो रहा था? तो ये खुश हो रहा था अपयस। ठीक है, अपयस क्या होता है? बदनामी। यस अपयस होता है ना, कि अब इसका नाम पे एक कलंक लग जाएगा। अभी हम जाएंगे कुछ मांगेंगे या दे नहीं पाएगा तो इसके नाम पे एक
कलंक लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो कलंक नहीं लगता है। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 124। 11वें दृश्य के ब्राह्मण वेश धैर्य के कर्ण तीन जा है। 11वें दृश्य में कौन ब्राह्मण वेश में कर्ण के पास जाता है? सुयस, इंद्रदेव, अपयस या कुंती, कौन जाता है? इसमें तो सुयस और अपयस दोनों जाता है ना, दोनों जाता है। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 125। शायद अपयस जाता है जी, देखिएगा चेक कर लीजिएगा, तो इसके आंसर सी होना चाहिए, अपयस होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए 125 नंबर का। अपयस कर्ण से की दान मांगला। अपयस जो है कर्ण से क्या दान मांगता है? रथ, सोना, चांदी या महल? दान में क्या मांगता है? तो ये सोना मांगता है ना। कर्ण अपयस के दान कैसे दिलहला? कर्ण जो है अपयस को दान कैसे देता है? अपन सोनाक दांत तोड़ के, अर्जुनक सोनाक दांत तोड़ के, अपन साथी से मांग के। ठीक है, डी नंबर जो भी है छोड़िए, इसके आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, अपने सोना का दांत तोड़कर, अर्जुन कर्ण का दांत सोना का था, उसको तोड़ कर दे देता है, और दान को दानवीर कर्ण कहा जाता है ना, इस टाइटल को वो पूरा करता है। दुर्योधन के बाप क्या हक है? दुर्योधन का बाप कौन था? विदुर, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य या बलराम? आप सभी जानते हैं, इसके आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, अगला सवाल। कौन दृश्य में पांडव सब वनवास से घूर आवहत? किस दृश्य में पांडव सब वनवास से वापस आता है? 7वां दृश्य, छठा दृश्य, 5वां दृश्य, तीसरा दृश्य? कौन से दृश्य में ये लोग वापस आता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 7वां दृश्य। 7वें दृश्य दिखाया जाता है कि ये लोग वनवास से वापस आता है। चलिए, आपके लिए सवाल है, आपके लिए सवाल है कि पांडवों को कितने साल का वनवास हुआ था? इसका जवाब लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, कितने साल का इसको इन लोगों को वनवास हुआ था? अब देखिए अगला सवाल 129 नंबर का। गंधारी केकर माय हक है? गंधारी किसकी माँ है? कर्ण का, अर्जुन का, दुर्योधन का या अपयस का? तो गंधारी दुर्योधन की माँ है। ठीक है, धृतराष्ट्र की पत्नी है और दुर्योधन की माँ है। अब देखिए 130 नंबर। द्रौपदी केकर जनी है? द्रौपदी किसकी पत्नी है? पांचों पांडव का, कर्ण का, दुर्योधन का या इस सभी का? ठीक है, क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 नंबर, पांचों पांडव का, है ना। अब देखिए अगला सवाल 131 नंबर का। कर्ण के दांत सोना का है, ये बात कर्ण के कैसे पता चलो है? कर्ण का दांत सोना का है, यह बात कर्ण को कैसे मालूम चलता है? आकाशवाणी से, कृष्ण से, अपयस से या सुयस से? ये मालूम चलता है आकाशवाणी से। ठीक है, आकाशवाणी होता है, कहता है कि तुम्हारा दांत सोने का है, तो चिंता मत करो, तोड़ कर दे दो, तुम्हारा नाम जो है खराब नहीं होगा। अगला सवाल 132 नंबर का। राजा शांतनु और सत्यवती के प्रेम कहानी के आर्कका सुनवो है? राजा शांतनु और सत्यवती का प्रेम कहानी कौन और किसको सुनाता है? मीरा सोनी के, मीरा राधा के, सोनी मीरा के या मीरा कुंती के? कौन और किसको सुनाता है? इसका जवाब होगा 1 नंबर, मीरा सुनाती है सोनी को, है ना। सोनी कहती है ऊंच कुल का है, हम लोग के छूने से भी ये लोग नहाता है। वो ऐसा बात नहीं है, ऐसा पहले भी हुआ है। ठीक है, शांतनु और सत्यवती के रूप में। सत्यवती एक देवर की पुत्री रहती है, कैंट की पुत्री रहती है, लेकिन राजा से शादी उसका हो जाता है। अब देखिए अगला सवाल 133 नंबर का। उद्वासल कर्ण में कौन कौन नवा पात्र के कल्पना करल गया है? उद्वासल कर्ण में किस किस नए पात्र का कल्पना किया गया है? सोनी मीरा, मीरा राधा, सोनी राधा, ये सब है। क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा ए नंबर, सोनी और मीरा। ठीक है, ये दो कल्पना किया गया है ताकि इस कहानी को बनाया जा सके। ये दोनों पात्र जो है ना महाभारत में नहीं है। सवाल नंबर 134। सुयस और अपयस कौन नाटक के पात्र के रूप में आयल हथ? सुयस और अपयस किस नाटक में पात्र के रूप में आए हैं? उद्वासल कर्ण, डाह, अजगर, चाबीकाठी? आंसर क्या होगा? उद्वासल कर्ण। ठीक है, सवाल नंबर 135। कौन पात्र बेमेल है? कौन सा पात्र है जो इसमें बेमेल है, सही मिलान नहीं है? आपके ऑप्शन क्या है, आगे देखिए।
दूसरा दृश्य में द्रोण अर्जुन कर्ण, तीसरा दृश्य में द्रोण अर्जुन एकलव्य, चौथा दृश्य में कृपाचार्य कर्ण भीम दुर्योधन, पांचवा दृश्य में कुंती और कृष्ण। इसके लिए आपको हर दृश्य का जो कैरेक्टर है उसको याद करना पड़ेगा, क्या पता किस में क्या क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, खैर इसका आंसर होगा सही डी नंबर, कि पांचवें दृश्य में कृष्ण और कुंती का बात नहीं है, कुछ और बात है ना, ये गलत है। सवाल नंबर 136, क्या इसमें है, कौन पात्र बेमेल है, इसमें से कौन सा पात्र बेमेल है। पंचम दृश्य में सोनी मीरा तरुण, छठा दृश्य में परशुराम कर्ण, सातवां दृश्य में कृष्ण, आठवां दृश्य में राधा और कृष्ण। ठीक है, कौन सा बेमेल है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी होगा डी नंबर। ठीक है, राधा और कृष्ण का बात जो है ये गलत है, ये सही नहीं है। अगला सवाल 137 नंबर का, कौन पात्र बेमेल है, इसमें से कौन बेमेल है। अष्टम दृश्य में विदुर कृष्ण दुर्योधन कर्ण, नौवां दृश्य में कर्ण कुंती, दसवां दृश्य में कर्ण ब्राह्मण इंद्र जो आते हैं ब्राह्मण बन के उनसे मांगने के लिए, और पहला दृश्य में भगवान कृष्ण। ये गलत है।